इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम यूएई के अंदर जॉब सर्चिंग के लिए क्यों नहीं आना चाहिए। मैं 3 इंपॉर्टेंट रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि किस मंथ में आप आए तो बेहतर है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Hey, what's up everybody? Sajjad Ali here and welcome back to my channel Global Infoli. Yes, you heard it right. Don't come UAE now for job searching. Why? I will gonna explain you right now. तो जैसा कि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई हुई है YouTube पर। कुछ लोग आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप इस वक्त आए जॉब सर्च करने के लिए और कुछ लोग आपको इनकरेज करेंगे कि आप इस वक्त मत आए। तो मैं बेसिकली जो भी आपसे बात करूंगा या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन जो रिसर्च मैंने मार्केट से हासिल की है। तो जैसा कि यूएई के अंदर जॉब ढूंढना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए लाजिम है कि आप ऑल द पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखें। पॉसिबिलिटीज मीन्स वेदर आपके फेवर में होना चाहिए, कंडीशन आपके फेवर में होनी चाहिए, मार्केट आपके फेवर में होनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स लक आपके फेवर में होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूंगा कि 3 ऐसी फेवर्स हैं, 3 ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको इस वक्त मुयस्सर नहीं होंगी अगर आप अभी जॉब ढूंढने के लिए आते हैं तो। जिनमें नंबर 1 कोविड पेंडेमिक। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी पूरी दुनिया पिछले 1 साल से सफ़र कर रही है, जिसका इफेक्ट तमाम दुनिया पर, तमाम दुनिया की इंडस्ट्रीज, मार्केट पर और लोगों पर पड़ा है। तो ऑफ कोर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन कंट्रीज में आती है जो कि इस पेंडेमिक को बहुत सीरियस लेकर और इसके हवाले से बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जिसके अंदर वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी डिस्टेंसिंग वगैरह शामिल हैं। बहुत सी कंपनीज अभी तक जो कि पिछले साल जो है वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंपनीज क्लोज हुई थी, वो अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑफिसेज बंद हैं तो वैकेंसीज तो अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं वो शिफ्टिंग में काम कर रहे हैं, या तो शिफ्ट में काम कर रहे हैं या तो आधे स्टाफ को एनुअल लीव दी हुई होती है और आधे स्टाफ को से काम लिया जाता है, फिर आधे स्टाफ को एनुअल लीव दी जाती है। तो ये कंडीशन चल रही है यहाँ पर अभी भी बहुत से कंपनीज के अंदर। तो सबसे पहले ये जो फैसिलिटी है, ये जो एक सेगमेंट है वो आपके फेवर में नहीं है। एंड सेकंड, होली मंथ ऑफ रमजान इसी वीक में स्टार्ट हो रहा है। होली मंथ ऑफ रमजान के अंदर बहुत सी कंपनीज, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज की टाइमिंग जो है कम हो जाती है, एक्सेप्ट रिटेल फैसिलिटीज। जो ये रिटेल प्रोडक्ट्स हैं, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट वगैरह, उनकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट जो नॉर्मल ऑल द कंपनीज है, ऑल द अदर इंडस्ट्रीज, उनकी टाइमिंग कम हो जाती है। तो क्योंकि मार्केट के अंदर बिजनेस जो है बिल्कुल थोड़ा स्लो हो जाता है, मतलब एक सुकून का माहौल हो जाता है, तो हायरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस कंडीशन के अंदर। क्योंकि वर्क आवर्स कम होते हैं, बिजनेस भी जो है बिल्कुल स्लो एंड स्मूथ हुआ होता है। बहुत सी कंपनीज जो कि यूएई के अंदर प्रैक्टिस रही है वो रमजान के अंदर हायरिंग नहीं करते हैं। तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जॉब सर्चिंग जो है इफेक्ट हो सकती है। एंड थर्ड फैक्टर जो कि आपकी जॉब सर्चिंग पर इफेक्ट कर सकता है वो है अबू धाबी बॉर्डर लॉकडाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यूएई के अंदर जॉब सर्च करना एक बहुत ही हार्ड और मुश्किल काम है, जिसमें आपको तमाम पॉसिबिलिटीज देख कर आना चाहिए। और इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, अबू धाबी ने बॉर्डर जो है वो लॉक किया हुआ है। जो भी दुबई से इंटर होते हैं, जिस तरह इवन दो वी आर वर्किंग हियर, वी हैव अ रेजिडेंस वीजा एंड वी आर वर्किंग इन अबू धाबी, बट अगर हम दुबई जाके अबू धाबी विजिट करना चाहते हैं, वापस अबू धाबी आना चाहते हैं, तो हमें पीसीआर टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। और इसके अलावा अगर हमारा रेजिडेंस वीजा है तो ही हमें अंदर आने दे रहे हैं। अदरवाइज जो विजिट वीजा पर आए हुए हैं उसमें बहुत से, मतलब 95% लोग जो हैं जो विजिट वीजा पर आए हुए हैं वो अबू धाबी में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्हें नहीं इंटर होने दिया जा रहा। तो ऑफ कोर्स जब आप यूएई के अंदर आए हैं जॉब सर्चिंग के लिए, तो दुबई, शारजा, रासुल खैमा, अजमान, उम्मुल कोइन, ये तो एक अलग साइट है, जबकि कैपिटल अबू धाबी है। और अबू धाबी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पर आप
आपको बहुत सी कंपनीज के हेड ऑफिस वगैरह मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स जब आप जॉब सर्च करने के लिए आ रहे हैं तो दुबई और अबू धाबी में ही मोस्टली आपके इंटरव्यूज और जॉब सर्चिंग की जाती है। तो अबू धाबी तो मतलब आपके हाथ से फिर निकल गया अगर आप अभी विजिट वीजा पर आ रहे हैं, क्योंकि जब बॉर्डर लॉकडाउन है और विजिट वीजा वालों को वैसे ही वो इंटर नहीं होने दे रहे, तो अबू धाबी आपके हाथ से निकल गया। और इसी कोविड की वजह से बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टेम्परेरी ब्लॉक की हुई है, टेम्परेरी बंद की हुई है। जिस तरह दुबई से अबू धाबी बाय बस आप नहीं जा सकते, बसेस सर्विस बंद हुई हुई है। और इसके अलावा पठान टैक्सीज वगैरह और पठान जो कोस्टर वगैरह जाया करती थी वो भी बंद कर दी है। दुबई के अंदर भी अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो बस की टाइमिंग चेंज हुई हुई है, और बहुत सी जगहों पे जो मतलब लाइट रूट होता है जहाँ पे कम रश होता है वहाँ पे बसेस बंद कर दी, ऑलरेडी बसेस नहीं चल रही। और फॉर एग्जांपल अगर हर 30 मिनट के बाद एक बस आया करती थी तो अब 40 या 50 मिनट के बाद एक बस आ रही है। और बस के अंदर भी मतलब आप जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले 50 लोग बस के अंदर चढ़ सकते थे, तो अब वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 50 से कम करके 20-22 कर दिए। तो ये सारी मुश्किलात आपको, ये एडिशनल मुश्किलात हैं जो कि आपको नॉर्मल डेज के अलावा फेस करनी है अगर आप इस वक्त यूएई के अंदर जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हैं। तो ये जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपकी जॉब सर्चिंग, जॉब हंटिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे ये तीनों पॉसिबिलिटीज शेयर कर दी हैं। तो इसी हवाले से मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर आप जॉब सर्चिंग के लिए आना चाह रहे हैं और अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपको वीज़ा मिल गया, तो आप वीज़ा ज़ाया करने से बेहतर आप आ जाएं, ठीक है, अगर आप आना चाह रहे हैं। अदरवाइज अगर आप पॉसिबल है कि आप पोस्टपोन कर सकते हैं अपना वीज़ा, या आप प्लान कर रहे हैं अभी, तो अपना जॉब सर्चिंग के लिए यूएई का विजिट वो आप रमज़ान के बाद प्लान करें। इट्स हाईली रिकमेंडेड कि रमज़ान के बाद प्लान करें, क्योंकि रमज़ान ख़त्म होने के बाद उस वक्त तक कोविड का भी जिस तरह से यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, ऑलमोस्ट सारे लोग वैक्सीनेटेड हो रहे हैं बहुत ही हाई नंबर्स के साथ एवरी डे। तो उस वक्त तक पूरी कंट्री ऑलमोस्ट काफ़ी परसेंटेज जो है कंट्री की वैक्सीनेटेड हो जाएगी। तो मे बी इट्स पॉसिबल कि वो अबू धाबी, दुबई जो है कोविड की पॉलिसीज़ को थोड़ा लाइट करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, हल्का करेंगे, ताकि लोगों को आसानी हो सके। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो रमज़ान के बाद आएँ, क्योंकि रमज़ान पूरा स्लो जाता है मंथ। रमज़ान के बाद अचानक से मार्केट के अंदर बूम आता है, ऑलवेज ये देखा गया। रमज़ान के बाद बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज नॉर्मली हायरिंग करती हैं। तो अगर आप आना चाह रहे हैं यूएई के अंदर विजिट वीज़ा पर जॉब सर्चिंग के लिए, तो आई विल रिकमेंड यू टू कम आफ्टर रमज़ान, जब तक ये बॉर्डर वगैरह भी खुल जाएगा इंशाल्लाह होपफुली। अगर बॉर्डर नहीं भी खुलेगा तो कम से कम विजिट वीज़ा वालों को इंटर होने देंगे, बट अभी तो बहुत मुश्किल हुई हुई है, बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो कोई भी यूएई आना चाह रहे हैं विजिट वीज़ा पर जॉब सर्चिंग के लिए, उन्हें अगर मेरी कोई भी हेल्प या गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी या मेरी जितनी नॉलेज है मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए सज्जाद अली को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। रब रखा।